तो राम राम सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उस तैयारी में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो आप सभी की डिमांड थी कि सर जी रीजनिंग में हमें कैलेंडर नहीं आता, हमें क्लॉक नहीं आता, उसको सिखा दीजिए और वो भी बड़ी शानदार ट्रिक के साथ सिखाना जिससे हम एग्जाम में आराम से क्वेश्चंस कर पाए। तो आज वही आपके लिए लेके आ चुका हूं। बड़े आराम से आप क्वेश्चंस करोगे, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि क्लास को पूरी देखना, आराम से देखना। सिखा मैं दूंगा, सीखा आप लोगे, एग्जाम में आएगा तो फोड़ डालोगे। चलो क्वेश्चंस के छक्के छुड़ाएंगे, उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो यहां पर हम कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में दो चीजें होंगी। एक होगा आपका यहां पर वो होगा साधारण वर्ष। क्या होगा? साधारण वर्ष होगा, साधारण ईयर होगा आपका साधारण वर्ष। उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। ठीक है, सिंपल ईयर में कितने होते हैं आपके? 365 दिन होते हैं। और अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप वर्ष की बात करें, तो इसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा दिनों की बात की जाए, एक्स्ट्रा दिन कहां से आएंगे? एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त दिन। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 4 नामे 36, 4 एकम 4, एक दिन बच जाता है। तो एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा दिन होता है। 4 से भाग करने के बाद एक दिन बचता है ना, तो याद रख लो बस, क्योंकि एग्जाम का समय है, याद रखने का काम है। 1-2 दिन का काम है, पेपर हो जाएगा 26-27 को, उसके बाद याद रखो ना रखो कोई बात नहीं। साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप ईयर में बात करें तो 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त होता है। ठीक है जी, 2 दिन, क्योंकि देखो 4 से करेंगे तो 4 नामे 36 हो गया, 6 पे करेंगे 4, 2 बच जाएगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा। एक दिन ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी होती है, जो फरवरी का माह होता है, वो क्या होता है आपका? 29 दिन का होता है। 29 दिन की फरवरी होती है लीप ईयर में। और आपका साधारण ईयर में क्या फर्क होता है? यहां पर फरवरी 29 दिन की होती है और साधारण वर्ष में कितनी होती है? 28 दिन की होती है। ठीक है जी, इतना अपने को ध्यान रखना है। पता कैसे करेंगे कि साधारण वर्ष है? पता कैसे करेंगे भाई साधारण वर्ष है आपका या आपका लीप वर्ष है? ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो हमें क्या करना है? 4 से भाग करना है। अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो वो तो हो जाएगा आपका लीप ईयर। इस बात को ध्यान से समझना कि 4 से हमें भाग करना है। अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका लीप ईयर, और पूरा पूरा भाग नहीं होता, शेष बचता है, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, कुछ भी शेष बचे, 1, 2, 3 ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। समझ में आ गया? लीप वर्ष में, लीप ईयर में और साधारण ईयर में क्या फर्क है, पता चल गया। लेकिन अगर शताब्दी आपके सामने आ जाए, जैसे आ जाए 100 आ जाए, और 100 तो पूछेगा नहीं आपसे, 1600 पूछता है, 1700 पूछता है, 1800 पूछता है, 1900 पूछता है, इस तरीके के आपके सामने अगर आते हैं जिनके एंड में 2 जीरो है, ठीक है, 2 जीरो है, शताब्दी का मतलब समझते हो ना, 100 साल पूरे होने पर अगर ऐसा है तो उसको हम 400 से भाग देके देखेंगे। अगर 400 से पूरा पूरा भाग होता है तो वो जो शताब्दी है वो लीप शताब्दी है, लीप वर्ष होगा। और अगर 400 से पूरा पूरा भाग नहीं होता तो फिर वो साधारण वर्ष होगा, साधारण ईयर होने वाला है। ठीक है जी, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछता है ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैलेंडर के वो क्वेश्चंस करते हैं, उन पे चलते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछेगा। ठीक है, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बन के आएंगे ना वो हम करते हैं। अब सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। जैसे कि आपको यहां पर ईयर दिया हुआ होगा, कोई भी ईयर दिया हुआ होगा, तो शताब्दी कोड हमें याद करना होगा। ये वाले इतने ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आप समझ जाओ। बस इसको कैसे याद कर लो, आप 5310 से याद कर लो।
एक मोबाइल भी आता था नोकिया का, हमारे जमाने में 90s वाले लोगों को तो पता होगा, 5310 मोबाइल आता था, तो उसी से याद कर लो 5310, बस ऐसे ही याद कर लो। शुरुआत 100 से होती है और ये इस तरीके से 5310 ये रिपीट होता रहता है, हर बार आपका रिपीट होता रहता है। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्या आएगा, ये वाले आएंगे, ठीक है। 1600 से 1500 से शुरुआत होगा। देखो 1600 क्या है, 0 है। 1700 के बारे में आपसे पूछेगा, 1700 के बारे में तो कितना हो जाएगा, 5310 अपने को लिखना है, तो ये 1700 का हो गया, ये 1800 का हो जाएगा, ये आपका 1900 का हो जाएगा और ये आपका 2000 का हो जाएगा। यही आपसे पूछने वाला है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये कोड याद कर लो, 5310, 1700, 1800, 1900 और 2000 सबसे ज्यादा आपके यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका यहां पर पूछे जाने वाला है। तो 1900 का कितना है, 1 है, और 2000 का कितना है, 0 है। ये शताब्दी कोड आपको याद रख लेने हैं, आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आने वाले। याद हो गया ना। वैसे तो 5310 है, 1600 के बाद ही पूछता है, तो 1600 तो 0 है। 1753 10 में याद करोगे तो 1700 का 5, 1800 का 3, 1900 का 1 और 2000 का 0, ठीक है। इतने तो समझदार हो, याद कर लोगे। अब महीनों के कोड आपको याद नहीं होते, महीनों वाले याद नहीं होते, बड़े सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके कोड क्या है याद करने का। बस एक मैं आपको जो कोड बताऊंगा ना, उसको आप एक मोबाइल की तरह याद कर लेना। मैंने भी देखो आज ही आपके लिए, क्योंकि आपकी डिमांड आई थी ना, इसलिए मैं करवा रहा हूं। और ये मैंने 2012, 13, 14 में पढ़ा होगा कभी कैलेंडर, तब से मुझे याद है, ठीक है। क्योंकि मैं जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूं ना, उसमें कैलेंडर नहीं आता, एसएससी के एग्जाम्स में कैलेंडर वगैरह नहीं आता है, नकलोक आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं देखो 2013-14 का मुझे याद है, आप आज याद कर लोगे, हमेशा याद रहेगा। क्या है याद करो, 144, 025, 036, 146 याद हुआ। करो दोबारा से रिपीट करो, इसको 5-7 बार रिपीट कर लोगे, याद हो जाएगा। 144, 025, 026, 036 और 146, इस तरीके से अपने को याद रख लेना है। और ये कब का होगा, ये आपका साधारण वर्ष का होगा। किसका होगा, आपका साधारण वर्ष का होने वाला है। लेकिन अगर आपका लीप ईयर हो, क्या करेंगे, तो लीप ईयर में सिर्फ 2 का बदलता है, जनवरी और फरवरी का, और उसमें क्या है, सिर्फ 1 माइनस कर दो। पहला 1 है, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें से 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, बस। बाकी पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा सेम है, 025, 036, 146 बाकी सेम है। स्टार्टिंग के 2 वाले अलग होंगे, बस स्टार्टिंग के 2 वाले क्या हैं, अलग होने वाले हैं। और वो भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद कर लो, और ऊपर वाले 2 में 1 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे 0, 1 माइनस करेंगे 3, ठीक है। -1 करना है, ये याद रख लेना बस, ठीक है जी। तो समझ में आ गया, याद हो गया। याद करो, दोबारा से रिपीट करेंगे। 144 आप बोल के रिपीट करो, तभी देखो बोलोगे दिमाग भी चलेगा, आपका मुंह भी चलेगा, और कानों में के अंदर आवाज भी जाएगी, तो याद हो जाएगा, ठीक है। कीजिए 144, 025, 036, 146 याद हो गया। 144, 025, 036, 146 बस। चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और कल मैंने आपको पेपर दिखाया था ना एक, ठीक है, ये वाला पेपर दिखाया था, इसमें भी कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ था रीजनिंग में। तभी हमने सोचा कि स्टूडेंट की डिमांड भी आ रही है तो करवाना तो पड़ेगा ही। रीजनिंग किधर गई भाई, हाँ यहां पर था कैलेंडर का क्वेश्चन, 1 सेकंड दे दीजिए, हाँ ये वाला है, इसको भी देख लेंगे। चलो इसी को देखते हैं पहले, क्या है। 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये अपने को बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन होने वाला है। बताइए सप्ताह का, तो कैसे करोगे,
सबसे पहले 11 है तो 11 को लिखेंगे, तो 11 हमने यहां पर लिख दिया, सबसे पहले 11 को हमने लिख दिया। प्लस में मार्च के महीने का क्या कोड था, अब बार बार पीछे नहीं जाओगे, याद होना चाहिए 144, शुरुआत में कितना था 144, तो 144 मार्च का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, तो मार्च का कितना हो जाएगा 144 होता है ना स्टार्टिंग के 3, जैसे जैसे पूछे ना तो वो बीच 3 रिपीट कर लिया करो। 144 मार्च तीसरे नंबर पे आता है तो उसका 4 है कोड, हमने 4 लिख दिया मार्च का। प्लस में जो शताब्दी दी गई है कौन सी है, 2000 वाली है। 2000 वाली शताब्दी का कितना था भाई, 1700 से शुरुआत हुई थी ना, मैंने रिपीट करवाया था 1700, 1800, 1900, 2000, लास्ट बार बता रहा हूं याद कर लेना कितना था, 5310 था। तो 2000 का कितना है 0 है, तो यहां पर लिख दो 2000 शताब्दी के लिए 0। प्लस में जो यहां पर आगे ईयर दिया हुआ है उसको लिखेंगे 12, ठीक है, उसको लिखेंगे, हमने लिख दिया, क्या लिख दिया यहां पर 12 लिख दिया है। ठीक है, और आगे कीजिए, अब नहीं हो गए ना, हाँ 12 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर देखना है, अब हमें यहां पर क्या देखना है भाई, क्या देखोगे बताओ, हमें यहां पर देखना है कि जो 12 है उसमें कितने लीप ईयर आए होंगे। तो 12 को क्या करना, हमें 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 साल के बाद रिपीट होता है ना, तो यानी कि 3 आए होंगे, तो 3 हमने यहां पर लिख देना है। कितनी संख्याएं हो गई आपकी, 5 संख्याएं हो गई, तो 5 अपने को जोड़ देना, ये 5 अपने को एक्स्ट्रा जोड़ना, इस बात को याद रख लेना, दोबारा समझाऊंगा टेंशन मत लो। और 5 क्यों करते हैं, क्योंकि कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं, इसलिए इस 5 को ऐड करना है, ये बात याद रख लेना। वैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 अंक हमने लिखे हैं तो 5 ऐड करना है, इसको ऐड करना ही करना है। अब दिन निकालना है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, अब कीजिए, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा, पहला क्वेश्चन है ना, थोड़ा अच्छे समझेंगे, बाकी फिर आप आराम से निकालने लग जाओगे। देखो 11 4 15, 15 और 15 30 और 5 35, कितना हो गया आपका 35 हो गया। 35 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 पंजे 35, शेष का बचा, यहां पर हमें शेष लिखना है 0। क्या लिखना है हमें, यहां पर अपना जो शेष है उसको लिखना है, और वो कितना हो जाएगा आपका यहां पर 0 हो जाएगा। अब कैसे पता करें कौन सा दिन होगा, अब बताओ कैसे पता करोगे कि कौन सा दिन होने वाला है, कौन सा दिन होगा कैसे पता करें, क्योंकि दिनों के कोड तो मैंने आपको बताए नहीं। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, दिन का कोई कोड नहीं है, बड़ा सिंपल है, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना कर पाओगे। देखो आराम से, पहले क्वेश्चन है ना इसलिए थोड़ा समय लगेगा। रविवार, संडे से हम शुरुआत कर रहे हैं, रविवार से, फिर उसके सोमवार, उसके बाद मंगलवार। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को पता है 7 दिन आपको लिखना है। रविवार 0 से शुरुआत करेंगे, 1 2, आगे 3 4 5 और 6 को क्या हो जाएगा अपना शनिवार हो जाएगा। 6 को क्या हो जाएगा शनिवार, 5 को शुक्रवार, 4 को बृहस्पतिवार, 3 को बुधवार। तो अब क्या आया है 0, तो 0 किसका है, रविवार का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रविवार हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, ऐसे अपने को आंसर निकालना है। दोबारा से रिपीट करवाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना, जो संख्या दी हुई है, दिन डेट दी हुई है, उसको लिखेंगे, तो 11 प्लस में मार्च का कोड। अगर देखो जनवरी और फरवरी होगा ना, तब हमें चेक करना है कि हमारा लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि इनके कोड हमें अलग लिखने होते हैं। अगर ये नहीं दिया हुआ तो हमें कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी तो सभी का सेम होता है। तो इसके बाद मार्च का कौन सा है 144 में, तो मार्च का हो जाएगा आपका 4, प्लस में फिर क्या है आपका 2000 है। पहले शताब्दी को सोल्व करेंगे, 2000 वाली शताब्दी है, 2000 वाली शताब्दी का क्या था कोड 0 था, प्लस में जो ईयर लिखा हुआ है उसको सेम लिखेंगे 12। इसमें कितने लीप ईयर आए हैं, तो 12 को 4 से डिवाइड कर देना,
पूरा पूरा जितना जाता है, शेष बचता है उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा जितना जाता है उतने ही तो लीप ईयर होंगे। तो 3 लीप ईयर है तो 3, और प्लस में 5 पंचांग के लिए अपने को ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब कीजिए 15 15 30 और 5 35, 35/7, 5 पे पूरा पूरा भाग चला गया, शेष कितना बचा 0। तो 0 के लिए अभी क्या कोड बताया था, रविवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे क्लियर होता हुआ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ना, इतने सालों के बाद करवा रहे थे, तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, आया हुआ है, बताओ। कोशिश करो, क्योंकि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कीजिए, अभी जो सिखाया है उसी का यूज कीजिए। 8 नवंबर, तो नवंबर है तो कोड देखने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले तो 8 लिख लेंगे। प्लस में नवंबर का कितना है याद है ना, कितना है नवंबर का, 4 होगा। क्यों? क्योंकि 144 025 036 146, तो नवंबर तो सेकंड लास्ट आता है, तो नवंबर का कितना है, 4 है, तो यहां पर 4 लिख देंगे। प्लस में शताब्दी कौन सी है, 2000, उसका कोड कितना है, 0 है, याद हो गया। मैंने बोला था ना 1900 और 2000 ही आपसे पूछता है, और याद करने की ट्रिक क्या थी अपना, 5310 है, 5310। तो ये 2000 की है, ये 1900 की है, 1900 में 1, 2000 में 0, तो ये हमने लिख दिया 2000। प्लस में जो ईयर लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। अब इसमें हमें क्या, लीप ईयर कितने होते हैं, तो 18 को 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16, बाकी नहीं जा रहा छोड़ दो, तो 4 पे जा रहा है, तो 4 लीप ईयर, और प्लस में पंचांग के लिए 5 ऐड करना है और बटे में 7 से डिवाइड कर देना है। कीजिए इसको सोल्व, कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 18 कितना हो गया, 30, 30 4 34 और 5 39 हो गया, और बटे में 7 कितने पे जा रहा है आपका, 7 पंजे 35, शेष कितना बच गया, 4 बच गया। तो 4 में क्या होता है, 4 में कौन सा होता है, जब 0 में ऐसे कर लिया करो, 0 में रविवार, 1 में सोमवार, 2 में मंगलवार, 3 में बुधवार, 4 में क्या होगा आपका बृहस्पतिवार, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या समझ में आ गया सभी को, क्या सभी को समझ में आ गया भाई, कैसे हमने किया है, ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को। जो पिछले में किया था वही हमने इसमें यूज किया है, बाकी कुछ नहीं किया। दिनों वाले कोड जरूर याद रख लेना, 0 से शुरुआत होती है और रविवार से संडे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि संडे बड़ा प्यारा दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो उस दिन 0 काम करते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी में भी छुट्टी मिल जाती है भाई संडे की, ठीक है, कुछ विभाग में नहीं होती है। तो अब तो समझ में आने लग गया, आप क्वेश्चन कर लोगे, तो अब इसका करके दिखाओ। 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा, कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश खुद नहीं करोगे आपका सोल्व नहीं होगा। बताओ, करने की कोशिश कीजिए। 19 है, 19 हमने लिख दिया। प्लस में अक्टूबर का कौन सा है, अक्टूबर का महीना 10वां, और उसका क्या होता है, लास्ट का 3 याद करो, 146, 146, तो अक्टूबर का कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि नवंबर का 4, दिसंबर का 6, तो 146 में 1 हो गया अक्टूबर का, तो अक्टूबर है तो 1 लिख देंगे। प्लस में 2000 है, तो 2000 का कौन सा होगा आपका, 0 हो जाएगा। ईयर कौन सी है, कुछ नहीं है, 0 है, तो इसको भी 0 लिख लेंगे, ठीक है। इसमें शताब्दी कितनी आई होंगी वो भी नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगी, अपनी 0 हो जाएगी, शताब्दी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस में 5 अपने को ऐड करना है और बटे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 19 और 1 20 और 20 5 क्या हो गया, 25 हो गया, तो 25/7 कितने पे जा रहा है, 7 से, 7 ये 21, कितना शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है, तो कौन सा दिन होगा बताओ। अभी चौथे में, अरे पिछले वाले में भी तो 4 ही शेष बचा था अपना, कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार, तो इधर भी 4 बचा है, तो कौन सा है, बृहस्पतिवार। और पिछले वाले से कोई मतलब नहीं है, 4 किसका कोड होता है, बृहस्पतिवार का होता है, तो वो हमने लिख दिया। ये क्वेश्चंस मैंने क्यों बताया था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे आ जाए ना तो कंफ्यूजन नहीं होना,
जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ देंगे, 0 है तो 0 लिख देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। अब निकालिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस तो आप निकाल दोगे। 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था, निकालो। 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था, निकालिए। 29 तारीख है तो 29 प्लस में जुलाई का कौन सा हो जाएगा, जुलाई का, जुलाई कौन सा महीना होता है, 7वां महीना होता है, ठीक है। और अभी आपका जुलाई ही चल रहा है, बताओ। 144, 025, 036, तो 7वां कौन सा हो जाएगा, 7वां होगा 0, 036 वाली में आएगा ना, तो 0 हो जाएगा। तो उसका कोड कितना हो गया, 0 हो गया जुलाई का। प्लस में कौन सी शताब्दी है, 1900 शताब्दी है, 1900 शताब्दी का कोड कितना, 1। प्लस में 69 है तो 69, प्लस में 69 में कितने लीप ईयर आए हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा, कितना भाग जाता है, पूरा पूरा बचेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 गया 1, 4 एकम 4 गया 2, बच गया 29, 4 7 28, 17 आ गया। और प्लस में क्या करना है, पंचांग का 5 ऐड करना है और डिवाइड कर देना है किससे, 7 से। अब कीजिए, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, मेहनत करवाएगा थोड़ा, तो कीजिए भाई मेहनत, क्योंकि एग्जामिनर है, वैसे ही एग्जाम थोड़ी ना पास मान लेगा। तो 29 और 1 कितना हो गया आपका, 30 हो गया। और 30 और इसको एक बार 70 मान लेते हैं, क्या हो गया, 100 हो गया। और 100 और यहां पर ये कितना है, 21 ही हो गया, क्योंकि एक इधर जोड़ लिया था ना, 21, तो कितना हो जाएगा आपका 121। 121 बटे 7, जितना शेष बचता है वो अपने को लिखना है। ऊपर वाले में शेष नहीं लिखना, इस वाले में शेष लिखना है। तो 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 5 बच गया, 7 7 49, 2 बच गया, ठीक है, 2 बच गया। 2 कोड किसका होता है, 2 होता है अपना मंगलवार का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या आपने निकाला और आपका आंसर क्या निकला, बताओ क्या निकला, मंगलवार ही आया ना सभी का। तो बस ऐसा नहीं कि बड़ा आ गया तो रूल बदल जाएगा, नहीं, ये वाला जो तरीका है वो सभी पे लगने वाला है। अब कुछ डेट्स हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आती हैं। क्या है, एक तो है आपका 26 जनवरी 1950, ये एग्जाम में आता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। एक पूछा जाता है 2 अक्टूबर 1869, इस दिन क्या हुआ था, ये आप कमेंट करके बताना। और एक पूछा जाता है आपका 15 अगस्त 1947, ये 3 डेट हैं वो आपसे पूछता है। तो अब इनका और निकालेंगे, और इनका तो आप फोन में चेक कर लेना, बाकी वालों का तो मान लो आपको ना दिखा कि सर जी उसका तो पता नहीं ट्रिक लगती है कि नहीं लगती, ये तो तीनों बार बार रिपीट होते हैं, तीनों निकालो। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को करते हैं, 26 जनवरी 1950 को कीजिए, 26 जनवरी 1950 को कीजिए। अब देखो जनवरी आ गया, तो जनवरी आ गया तो देखेंगे लीप ईयर है या नहीं है, तो 4 से डिवाइड करके देखो, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 3 बच गया, 4 अंठे 32, 3 बच गया, क्या पूरा भाग जा रहा है 30 पे, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये आपका साधारण ईयर ही है। तो लिखो 26 जनवरी का कोड कितना था, कहां से शुरुआत करते हैं हम, 144 से शुरुआत करते हैं, तो जनवरी का क्या है 1 है, तो 1। प्लस में शताब्दी का करना है 1900, 1900 का कितना कोड है अपना 1 है। प्लस में जो ईयर है उसको लिखेंगे 50, इसमें कितने लीप ईयर हैं, 50 को 4 से डिवाइड करो तो कितने में जाएगा, 4 से करेंगे तो 11 चौके 44, 12 चौके 48, कितने हो जाएंगे 12, तो 12 लीप ईयर। और प्लस में 5 ऐड करना है पंचांग का, और बटे में अपने को 7 लिखना है। कीजिए, तो 26 1 27, 27 और 1 28, 28 और 12 क्या हो गया 40, 40 और 50 90, और 5 95, 95 बटे 7 आ गया। अब देखो कितना शेष अपना बचता है, कितना शेष बचता है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, आपका कितना आ गया 25 आ गया, 7 3 21, 4 आ गया। 4 किसका है, 4 हमने अभी किया था,
किसका है? बृहस्पतिवार का है। अब मेरे पास यहाँ पर फोन नहीं है, आप चेक कीजिए, मैं तब तक मैं भी फोन लेके आता हूँ, चेक करते हैं। ठीक है, कीजिए। ठीक है, आप चेक कीजिए, आप सभी ने चेक कर लिया होगा। बताओ आंसर तो अपना 4 का क्या है? बृहस्पतिवार ही है। ठीक है, 4 का क्या है? 4 का बृहस्पतिवार है या बुधवार है? 4 का क्या है बताओ? अरे 4 चौथे नंबर पे कौन सा आता है? एक कम करना है तो बुधवार हो गया ना, बुधवार ही था ना, हमने 4 वाला किया भी था यार। 4 का क्या है? बृहस्पतिवार है, सॉरी 4 बृहस्पतिवार है। ठीक है, 5वें नंबर वाला बताना था, बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है, 4 किसका कोड है? बृहस्पतिवार का। तो देख लो अब क्या है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कीजिए। बृहस्पतिवार ही है ना? 4 कोड अपना किसका था? बृहस्पतिवार का था ना। 0 1 2 3 4, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार ही है। और बृहस्पतिवार को कभी कभी एग्जाम में क्या लिख के दे देता है आपको? गुरुवार लिख के दे देता है। और इंग्लिश में क्या होता है आपका? थर्सडे होता है। ठीक है, क्या होता है? थर्सडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है जी, चलो अब चलना कहां पे है? अभी 2 अक्टूबर का और निकालना है, गांधी जयंती। कीजिए, पहले चेक कर लो क्योंकि फोन अभी हाथ में है, चेक कर रहे हो तो चेक कर लो क्या आता है, फिर निकालो। 2 अक्टूबर 1869 का। अभी करते हैं इसका भी तोड़ निकालते हैं। क्या है आपका? 2 अक्टूबर 1869, तो 2 प्लस में अक्टूबर का कोड कितना है? अक्टूबर कौन सा? 10वां महीना, 10वें महीने का कोड अभी हमने किया था, लास्ट में 146 होता है, 1 आ जाएगा। प्लस में 1800 का कितना है? 5310, 5310 में तो कौन सा है 1800 का? 3 है, तो 3 कोड लिख देंगे। प्लस में 69 है तो 69। अब 69 को 4 से डिवाइड करना है, किसमें कितने लीप ईयर अपने आते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, और 4 साते 28 हो गया, 17। और प्लस में 55 का 5, और बटे में क्या करना है अपने को? 7। जोड़िए सभी, कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 3 6, 6 और 5 11। ठीक है, और 11 और 10 और 70 कितना हो गया? 80, 80 90 और 97, 97 बटे 7 आ जाएगा। अब 7 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा? 7 एकम 7 2, 7 चौके 28 होता है, तो 7 की 21, 6 बच जाएगा। अब 6 किसका है वो तो आप सभी को पता ही है, 6 है शनिवार का। तो अभी चेक कर लेते हैं 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था? आप भी कर लो भाई। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? शनिवार था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तरीका गलत नहीं है, इसी का यूज करो, आराम से निकल जाएगा। 15 अगस्त 1947, अब इसका भी करते हैं क्योंकि अभी 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को क्या होगा? कीजिए। 15 प्लस में अगस्त, जुलाई से अगला आता है, जुलाई से अगला आता है, यानी कि कौन सा होता है अपना? 8वां महीना होता है अगस्त का। तो 8वें महीने का कोड कितना था? 036 में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है जी, और प्लस में 1900 का 1 है, प्लस में 47, और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये लीप ईयर हो गए आपके, और प्लस में 5 और बटे में 7। कीजिए, 15 और 3 18, 18 1 19, 20 30, 30 40 कितना हो जाएगा? 70 77। ठीक है, 80 82, 82 बटे 2 हो गया। 7 से डिवाइड करो, कितना शेष बचता है? 7 एकम 7, 5 शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा, तो 5 का किसका होता है? शुक्रवार का। ठीक है, शुक्रवार का। तो अब देख लो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947
को कौन सा दिन था? कीजिए, वाईफाई भाग गया भाई। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए अपना क्या होने वाला है यहाँ पर। 5 किसका है? शुक्रवार का है, तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, फ्राइडे है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, तो ये मैंने चेक भी करवा दिया जो आपके एग्जाम्स में आता है, अब आराम से कर लोगे। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस तरीके से पूछ लेता है, तरीका वही रहेगा, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं होगा, लगा लोगे तो हो जाएगा। कि जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था? हमें ये तो नहीं पता, लेकिन निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि 1 जुलाई का हम निकाल लें। अगर हम 1 जुलाई का पता चल जाएगा तो आगे पीछे तो हम बता ही देंगे। तो 1 जुलाई का हम निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन था। ठीक है, हम 1 जुलाई का निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? 1 जुलाई 2007 का हमें निकालना है। तो 1 प्लस में जुलाई का कोड कितना? जुलाई का कोड कितना? 0, क्योंकि अभी बताया था ना 036, तो उसमें जुलाई का क्या है? 0 है। प्लस में 2000 का कोड कितना? वो भी 2000 का भी 0 हो जाएगा। 2000 का भी 0 है, प्लस में 7 है। इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 4 एकम 4, 1 हो जाएगा। और प्लस में अपने को पंचांग का 5 ऐड करना है और बटे में 7 कीजिए। 7 1 8, 8 5 13, और 13 और 1 14, कितना हो जाएगा? 14 बटे 7। 7 से 7 डिवाइड हो गया 0। 0 क्या हो गया? रविवार। यानी कि 1 जुलाई को क्या था? रविवार था, लेकिन हमें सोमवार बताना है। तो जब 1 जुलाई को हमें पता चल गया रविवार था, तो रविवार से नेक्स्ट दिन क्या होता है? सोमवार होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 जुलाई को। क्या हो जाएगा भाई? 2 जुलाई को हो जाएगा। बताओ, इस तरीके से अपने को करना है, आराम से कर लोगे। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ था, तारीख नहीं दी गई थी, तो हमने 1 जुलाई का निकाल लिया ना, आराम से। ठीक है, बस कोई दिक्कत, कोई समस्या? ऐसे अपने को करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं, और अभी तो अच्छी अच्छी टाइप्स बची हुई हैं जो एग्जाम में आपके धागे खोलेंगे। ठीक है जी, चलो इसको करो। कि लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था? ये अपने को बताना है। वह सप्ताह का कौन सा दिन था बताना है अपने को। बताओ, लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था? तो अब किसका निकालना है अपने को? 2 जनवरी 1946 का अपने को निकालना है। तो जनवरी का महीना आ गया है, तो अब हमें चेक करने की आवश्यकता है कि लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है जी, तो चेक करो किससे डिवाइड करना है? 4 से। क्या पूरा पूरा भाग हो रहा है? 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 पे 3, यानी 34 आ गया आपका। 4 अंठे 32, 4 अंठे 32, 2 26 पे जाता है 4 से? नहीं जाता, क्योंकि 4 6 24 होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है आपका लीप ईयर, साधारण ईयर है। तो आराम से लिख दो फिर। 2 प्लस में जनवरी का कोड कितना? 144 से शुरुआत होता है, तो 1 हो जाएगा। प्लस में 1900 का कोड कितना? 1। 46 का 46 लिखेंगे। इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 4 एकम 4, 4 एकम 4, और प्लस में पंचांग का 5 और बटे में 7 कीजिए। अब आराम से कीजिए, जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 50 60 61 और 5 66, तो 66 बटे 7 हो जाएगा। 7 से करिए, 7 निमा 63, 3 बच गया। तो 3 जिसका कोड होता है वही अपना आंसर हो जाएगा। 3 किसका होता है? बुधवार का। 3 किसका होता है? बुधवार का होता है। तो बुधवार आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। बताओ, आराम से किया या नहीं किया? आराम से हुआ या नहीं हुआ? तो लैंग्वेज बड़ी लिख दे, किसी का जन्म लिख दे। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 नहीं बताया तो गांधी जी का जन्म है भाई। ठीक है, तो पूछता है गांधी जी का जन्म कब हुआ, कौन से दिन को हुआ, डायरेक्ट पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपको। 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन था? ये अपने को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट सेम है, महीना सेम है, डेट सेम है, महीना सेम है आपका, लेकिन ईयर अलग है। तो 2007 में मंगलवार बताया है, तो 2006 में क्या होगा ये अपने को बताना है। बताओ, जब आपको 2007 में मंगलवार बताया है तो 2006 में क्या होगा बताइए। तो देखो, क्या ये लीप ईयर है? क्योंकि लीप ईयर में स्टार्टिंग में जो बात बताई थी ना, कि जो आपका लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा हमारा, उसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। और अगर हमारा साधारण वर्ष है तो उसमें कितने होते हैं? 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो लीप ईयर है या साधारण वर्ष? साधारण वर्ष है हमारा। क्या है भाई? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो 1 दिन माइनस कर लो। तो मंगलवार में 1 दिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, अगर लीप वर्ष होता तो 2 दिन कम करते। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आज मंगलवार है, आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऐसा क्वेश्चन अपने हरियाणा के एग्जाम्स में, HSSC के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जो रिपीट होता है इसलिए तो मैं करवा रहा हूं, आपकी डिमांड थी इसलिए करवा रहा हूं। कीजिए, और समझ में तो आया है ना भाई? नहीं आया तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ सर जी समझ में आ गया। ठीक है, चलो, आज मंगलवार है, आज से 62 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 62 दिन के बाद बताना है कौन सा दिन होगा, बताइए। कीजिए भाई, कीजिए कीजिए। कैसे पता करेंगे? आज के बारे में हमें पता है, क्या है? मंगलवार। क्या दिया गया है हमें? मंगलवार दिया गया है। 62 दिन के बाद, तो 7 दिन के बाद रिपीट होता है ना भाई। क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, रविवार, उसके बाद दोबारा से रिपीट होगा। तो हर 7 दिन में रिपीट होता है, तो इसको 7 से डिवाइड कर लो। तो कितने बच जाएगा? जो शेष बचेगा उतने इसमें जोड़ देना। क्या है भाई? 7 8 56, 7 × 63, तो कितना बचेगा? 7 8 56, 6 दिन। 6 दिन इसमें जोड़ लीजिए। तो 6 दिन अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार। क्योंकि अगर 7 दिन जोड़ते तो मंगलवार हो जाता, लेकिन हमने 6 दिन जोड़ा है तो 1 दिन कम रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपका सोमवार हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? ठीक है जी, समझ में आया ना भाई? 62 दिन के बाद पूछा है, 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हर 7 दिन के बाद क्या होता है? रिपीट हो जाता है। जो सप्ताह का दिन है वो रिपीट हो जाता है, तो इसलिए 7 से डिवाइड किया। पूरा पूरा भाग जा रहा है उसको छोड़ दिया, जो हमारा शेष बचता है इतने दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो मंगलवार में 6 दिन जोड़ लेना। और अगर ऐसे नहीं जुड़ रहा तो कर लेना भाई 6 दिन। भाई मंगलवार के बाद क्या है? पहला दिन बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। हर तरीके से बता रहा हूं, जो भी तरीका आपके दिमाग में घुसे कर लेना। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के जैसा होगा? ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है लेकिन ये हार्ड है। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं। इससे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर वो अच्छे से समझ में आएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर के जैसा होगा, ये अपने को बताना है। तो सेम जैसा होगा कब होगा? जब 7 दिन रिपीट होते हैं तभी तो। 1990 के जैसा हमसे पूछा है, तो 7 दिन रिपीट करने मतलब 7 दिन अपने को एक्स्ट्रा बनाने होंगे। तो 1990 में कितने दिन एक्स्ट्रा है? मैंने क्या बताया था कि साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और जो आपका लीप वर्ष होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। क्या ये बात मैंने आप सभी को बताई थी? तो 1990 क्या है? साधारण वर्ष है या लीप है? तो 1990 क्या हो जाएगा? साधारण हो जाएगा, क्योंकि करके देखो, 4 चौके 16, 3 4 नाम 36, 3 क्या है? साधारण वर्ष है, तो इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा। उसके बाद 91 होगा, ये भी साधारण वर्ष है, इसमें भी 1। 92 होगा, ये आपका लीप वर्ष है। ठीक है, क्योंकि इसमें बच रहा था ना, तो उधर पूरा हो रहा है, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। फिर आपका 93 है, इसमें 1, तो 7 दिन एक्स्ट्रा करने, 1 2 4 5 हो गया। 94 क्या है?
इसमें भी 1 और 95 क्या है, इसमें भी 1। आगे सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लीप ईयर एक बार आ गया तो अब 4 साल बाद आएगा, अब 96 में आएगा, ठीक है। लेकिन 96 से तक जाना ही नहीं है, 7 पूरे करने अपने को, 1 2 तो 4 5 6 और 7। और मान लो यहां पर 2 आ जाता तो 7 से ज्यादा निकल जाता ना, तो फिर हमें कैलेंडर को आगे करना होता, फिर हम 14 तक जाते, ठीक है। तो अभी अपना 1995 में कैलेंडर पूरा हो रहा है, 1995 में कैलेंडर पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सेम कैलेंडर होगा, तो क्या हो जाएगा 1996। तो सेम कैलेंडर 1990 वाला सेम कैलेंडर कब आएगा, 1996 में आएगा। कई बात सभी को समझ में आ गई कैसे अपने को करना है, ठीक है, ऐसे अपने को करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। 7 दोहराना है, और अगर 7 नहीं बनता, वो क्रॉस हो जाता है, फिर 14 पे जाएंगे, अगर 14 भी क्रॉस हो जाता है फिर 21 पे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आता है, लेकिन ऐसे करना है, गलती नहीं करनी है। शुरुआत यहां पर जो दिया हुआ हो उसी से अपने को करना है। अब इसको करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस को, इस वाले क्वेश्चंस को कीजिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के जैसा होगा, ये अपने को बताना है। तो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये टाइप भी है। 2003 के कैलेंडर की बात हो रही है, कौन से कैलेंडर की बात हो रही है, 2003 के कैलेंडर की बात हो रही है। आप यहां पर भी लिख सकते हो कि भाई 2003 का कैलेंडर है, चेक कीजिए ये लीप ईयर है या साधारण ईयर है। तो भाई 4 से तो भाग जाना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये साधारण ईयर हो जाएगा, तो इसका कोड क्या होगा, 1 होगा। ऐसे देखो यहां पर लिखा हुआ है, 2003 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2004 क्या है आपका, लीप ईयर है, तो इसका 2 हो जाएगा। फिर 3 लगातार 1 लिख दो, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो हम जोड़ते हुए भी चलेंगे, 7 बनना चाहिए, 3 4 5 6, अब क्या आ गया, 2 आ गया, तो 6 के बाद क्या हो गया, 8 हो गया, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। फिर हमें कंटिन्यू करना होगा, फिर हमें 14 तक जाना होगा, कि अगर 14 नहीं होता फिर 21 तक जाते। तो यहां पर कितना हुआ, 1 3 3 4 5 5 6 2 8 9 10 11 13 और 1 14, तो यहां पर आ गया 2013। कितना आ गया आपका, यहां पर 2013 आ गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इससे अगला मैंने आपको बताया था वो अपना आंसर हो जाएगा। 2013 तो आपको ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा, 2014 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। तो अगर ऐसे हार्ड वाला आ जाए तो कैसे करना है वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है जी। और HSSC का कभी कभी दिमाग फिरता है, सच में उसको क्या आता है कि अब इस बार स्टूडेंट को छकाना है, ठीक है। इसको आप कर लेना, ये बिल्कुल एक ही ईयर का दिया हुआ, बिल्कुल आसान है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चंस मैं नहीं करवाने वाला, अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस वो करवाऊंगा जो HSSC का मूड ऑफ होता है ना, तब वो पूछती है, ठीक है। और स्टूडेंट के फिर छक्के ही छूट जाते हैं, वो तो फिर होते ही नहीं है, दिमाग लगाओगे तभी होंगे, ठीक है। तो इसको कर देना, बिल्कुल आसान है, सबसे आसान है, लास्ट में इसका आंसर भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो उसका आंसर वीडियो को रोक के आंसर देना है भाई, वीडियो को रोकिए और आंसर कमेंट कीजिए, आंसर फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, जब उसका मूड फिरता है तब ऐसे क्वेश्चन वो देखती है, क्या है, x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, ये अपने को बताना है। x सप्ताह यानी सप्ताह नहीं दिया हुआ, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह नहीं दिया हुआ, और वो देता भी नहीं है, वैसे सिंपल पूछता भी नहीं है, ऐसे ही देगा। x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होंगे, ये अपने को बताना है। बताओ, x सप्ताह की बात हो रही है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, लेकिन हमें सप्ताह के बारे में नहीं पता कितने हैं, x है ना, तो 7 गुना x दिन हो जाएंगे इसमें, प्लस में x दिनों की बात हो रही है तो x और हो जाएगा, तो 7 गुना x कितना हो गया, 7x हो गया, और प्लस में एक और x है, तो कितना हो जाएगा, 8x दिन हो जाएंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आई, ध्यान से देखना, क्योंकि x सप्ताह की बात कर रहा है, सप्ताह की संख्या नहीं दी हुई है 1 2 3 4 5, उसके जगह पे x लिखा हुआ है, लेकिन हमें यह पता है कि एक सप्ताह में
7 दिन होते हैं, तो 7 दिन गुना में x किया, प्लस में x दिनों की कुल कितने दिन होंगे, तो कुल का मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो x को और जोड़ दिया, तो 7x और x कितना हो जाएगा, 8x दिन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीके से पूछता है, लेकिन यहां पर x की जगह पे और कुछ दे देगा, क्योंकि इस बार x और x दिया था ना, यहां पर x देगा, यहां पर y देगा, यहां पर p देगा, यहां पर q देगा, यहां पर a देगा, यहां पर b देगा। ऐसे भी पूछता है, तब कैसे करेंगे, चलो वो भी दिखा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, p सप्ताह तथा q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, ये अपने को बताना है। p सप्ताह तथा q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, तो p सप्ताह की बात कर रहा है, तो एक सप्ताह में 7 दिन और गुना में p है, तो p प्लस में q दिया हुआ है, तो q छोटा p है, तो छोटा p मान लेना भाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यहां से 7p प्लस में q, क्योंकि इस बार जुड़ेंगे नहीं, सेम होता तो जुड़ जाता है, सेम नहीं होता तो नहीं जुड़ेगा, तो 7p प्लस q किसमें दिन हो गया, 7p प्लस q दिन, 7p प्लस q ये वाला हो जाएगा, उसमें 7q प्लस p है नहीं, 7p होगा, क्योंकि सप्ताह के साथ p है ना, तो 7p प्लस q होगा। तो ऐसे अपने को करना है। ठीक है जी, तो अब आपके सामने कैलेंडर आएगा, तो अब उड़ा दोगे इसको, ठीक है, कर लोगे। और क्लास मुझे लगता है काफी बड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ी अब नहीं करेंगे, तो आप सभी आराम से कर लेना। आप सभी को क्या करना है, आपका जो जन्मदिन है, ठीक है, आपका जो जन्मदिन है उसका डेट आपको बताना है, सॉरी दिन आपको बताना है कि सोमवार होगा, मंगलवार होगा, इस तरीके से आपको दिन बताना है कौन सा होगा। सभी अपने अपने जन्मदिन का निकालना, ठीक है, अपने माता पिता सभी का निकाल के उनको बताना कि ऐसे निकाला जाता है, बड़े सिंपल तरीके से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया था, इसका जो दिया हुआ है वो सेम ही आंसर होगा कि 5 मार्च 2012 को सोमवार है, तो 5 नवंबर 2012 को क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है जी, तो इसका क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो क्लास कैसी लगी, और भाई ये कैलेंडर ही रखते हैं, अगली जो रीजनिंग की क्लास होगी ना शाम को 4 बजे कल, ठीक है, उसमें मैं आपको क्लॉक करवा दूंगा। ठीक है, क्लॉक करवा देंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। ठीक है, मुझे पता है कंफ्यूज हो जाओगे, अपने पास कल का टाइम है, परसों का भी टाइम है, कल करवा देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कल सुबह 9 बजे भी क्लास आएगी और शाम को 4 बजे भी क्लास आएगी, दोनों क्लास देख लेना। अभी ज्यादा तो यही आता है, तो इसके क्वेश्चंस आप निकाल लेना। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, समझ में आया या नहीं आया ये जरूर बता देना, कोई भी डाउट हो उस डाउट को भी क्लियर हम कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।